तो देखो अभी फिलहाल ब्लड लाइन सेगा के अंदर ना सोलो सिकोई काफी सारे नए मेंबर्स को लेके आएंगे, फिर फाइनली रोमन रेंज कम बैक करेंगे, सिविल वॉर वगैरह वाली पूरी चीजें होंगी। लेकिन रिसेंट टाइम में एक नाम आया था सामने, वो नाम आया था टाला टोंगा का, जो कि बताया थे लोग हीको लियू हैं। और हीको लियू इस तरीके से अपना नाम चेंज करके डेब्यू करते हो, ट्रिपल एच ये नाम रखते टाला टोंगा के नाम से उनका पूरा निकनेम या फिर न्यू नेम। अब रिसेंटली एक बात आई है सामने और बताया जा रहा है एक और ब्लड लाइन का मेंबर ऐड होगा, और वो जो बंदा का नाम है वो थोड़ा और वियर्ड है, और जेकब फैटो पॉसिबली वो हो सकता है। उसके बारे में जो पूरी डिटेल है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन ऑफ कोर्स करेंगे, पता नहीं मैं कितनी डिटेल में करूंगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले मैं लोग शुरू करने वाला हूं अंकल हाउडी एंड वायट सिक के साथ में। हमने देखा रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर उन्होंने काफी सारे लोगों के ऊपर अटैक किया। कुछ मेन रोस्टर के लोग थे, कुछ जो टैलेंट्स वगैरह थे वो थे, एंड कुछ जो बैक स्टेज एम्प्लॉयज थे उसमें भी शामिल थे, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जैसे हो गए। लेकिन रिसेंटली पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स को, यानी कि सुपरस्टार्स के अलावा जैसे चैट गेबल हो गए, गंथर हो गए, इनके अलावा जितने भी लोगों के ऊपर अटैक हुआ था ना अपने अंकल हाउडी एंड वायट सिक की तरफ से, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के एक सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्लेयर थे। उसका लेना देना कोई भी ऑनगोइंग स्टोरी लाइन से नहीं है, कोई भी एनएक्सटी के सुपरस्टार से नहीं है। वो जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ये दिखाने का ट्राई कर रही थी कि जो वायट सिक का फैक्शन है वो इनडिस्क्रिमिनेट है अपने अपोनेंट को चूज करने में। ऐसा मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो सुपरस्टार्स को चूज करेगा, ऐसा नहीं वो सिर्फ वो बैक स्टेज एम्प्लॉयज को चूज करेगा, वो सबको चूज करेगा, वो सब पे अटैक करेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू बस ये दिखाने का ट्राई कर रही थी। दैट्स व्हाई सुपरस्टार से लेके सिक्योरिटी गार्ड सबके ऊपर अटैक हुआ अंकल हाउडी की तरफ से। अब इसका मतलब ये भी है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू इन सब चीज़ों को दिखा रही थी, इसका मतलब एक कलेक्टिवली था बस कि भैया डिस्ट्रक्शन इनकी है, जो इनके सामने आएगा वो पिटेगा, चाहे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे तुम डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार। अब इसकी बाद वाली जो स्टोरी है वो भी अंकल हाउडी एंड वायट सिक के बारे में जुड़ी है, बिकॉज लग रहा है रिसेंट टाइम में इन लोगों ने पूरे तरीके से पैट मैकाफे शो को भी हाईजैक कर लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिसेंटली पैट मैकाफे शो लाइव एकदम एयर ऑन चल रहा होता है, और वहां पर एकदम एंडिंग में अचानक से क्या हुआ, पैट मैकाफे और उनके जो बाकी कलीग्स हैं वो लोग कहते हैं कि भैया ये क्या है, वो वहां पे क्या चीज है, और अचानक से जैसे होता है ना वायट के बारे में अजीब से साउंड बीप सी आती है, फिर अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सेम वही साउंड से वैसे ही बीप आई, लाइट्स ऑफ हो गई और अचानक से लाइव स्ट्रीम भी एंड हो गई यूट्यूब के ऊपर। तो फैंस का यहाँ पर ये प्रेडिक्शन है, फैंस का यहाँ पर ये कहना है कि मे बी अंकल हाउडी होंगे। और देखो अचानक से मान लो लाइट वाइट चलेगी जो भी सीन है, लेकिन वो जो वायट वाला ग्लिच था, जो साउंड आता है ना वो साउंड नहीं आता। तो इससे पता लग रहा है कि ब्रे वायट जो है, ब्रे वायट कह रहा हूँ सॉरी, हमारे जो अंकल हाउडी एंड जो वायट सिक हैं अब वो पैट मैकाफे शो तक पहुंच चुके हैं। और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज ऐसे स्टोरी लाइन तो बनती जा रही है, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है ना कि भैया देखो ऐसा हो रहा है, वायट सिक हर जगह है। तो मजा आएगा पैट मैकाफे क्या स्टेटमेंट देते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ पैट मैकाफे शो के ऊपर हरकतें हुई हैं। बात अगर मैं चैट गेबल के बारे में कर लूँ, बेचारे के ऊपर अटैक हुआ, वो मनी इन द बैंक के पहले क्वालिफाइंग लैडर मैच के अंदर थे, और जिन लोगों ने पता है ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड का फेस करने वाले थे। लेकिन अब जैसा हमने देखा कि भैया उनको तो एकदम डेड शॉट कर दिया गया मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंटली उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी है। और अब जो ड्रैगनोव है वो एंटर होंगे इस वाले मैच के अंदर, वो फेस करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड का। जो विनर होगा वो जाएगा मनी इन द बैंक के कॉल ऑफ 5 मैचेस के पूरे स्पॉट को क्लियर करके MITV लैडर मैच के अंदर। तो ये कुछ अभी फिलहाल एक अपडेटेड चीज़ आई है सामने। चैट गेबल बेचारे अच्छा खासा मौका मिल रहा था, लेकिन अब ड्रैगनोव उस चीज़ के अंदर एंटर होंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ये बिलीव है कि जो ड्रैगनोव है वही हमारे इस वाले पूरे मैच के अंदर क्वालिफाई होंगे, और वो जाएंगे इस साल के MITV लैडर मैच के लिए भी। अब बात हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट एंड कुछ ट्रिपल एच के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं कि वो इंटरनेशनल शोज करवाएंगे, स्पेशली रॉयल रंबल 2025 की लोकेशन भी। अब देखो रॉयल रंबल 2025 अगले साल का शो होगा, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारे शो होस्ट करवाती रहती है। लेकिन रिसेंटली कंपनी क्या कर रही है, जो ट्रिपल एच वो क्या कर रहे हैं, वो इंडियाना स्पोर्ट्स कॉर्प के साथ में कुछ मल्टी ईयर डील साइन कर लें, यानी कि इंडियाना पोलिस के अंदर आने वाले टाइम में शायद तुम्हें मल्टीपल इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, और इसके अंदर शामिल होगा या फिर स्टार्टिंग इसकी होगी रॉयल रंबल 2025 से, जो कि ल्यूकस ऑयल स्टेडियम के अंदर होगा। 1 फरवरी 2025 ये डेट होगी। और ये अगर ऐसा पहली बार हो रहा है कि फरवरी के अंदर रॉयल रंबल शिफ्ट हो रहा है, या फिर इस साल भी शायद ऐसे कुछ सीन होता है, वरना पहले तुम्हें याद होगा जनवरी के अंदर चीज़ें निपट जाया करती थी। लेकिन अगर ये वाला जो शो है वो हो रहा है तो वो फरवरी की एकदम स्टार्टिंग में होगा। रॉयल रंबल 2024 अगर मैं उसकी बात करूं तो हाँ वो ऑफकोर्स एक अच्छा शो था, और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने 28 जनवरी को ही करवा देते, मुझे डेट अचानक से याद आ गई, तो 28 जनवरी को करवाया था। लेकिन इस बार फरवरी में हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ फर्क तो नहीं है। लेकिन एक बस बात है कि फरवरी मंथ में रॉयल रंबल हो रहा है। तुम्हारे इसको लेकर क्या ओपिनियन है, जब डब्ल्यूडब्ल्यू इंडियाना पोलिस के साथ में कुछ बड़ी डील कर रही है, और हाँ रॉयल रंबल 2025 के बाद वहाँ पर रेसलमेनिया एक फ्यूचर वाला और समर स्लैम भी इस वाले डील के अंदर इंक्लूड हो सकता है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। सोलो सिकोई एंड ब्लड लाइन सेगा के बारे में जोड़ी है, जो कि ऑफ कोर्स करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी अच्छी
अच्छे से चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। बस रोमन रेंस के रिटर्न का इंतजार है। बाय द वे रिसेंटली इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने और बताया जा रहा है कि टाला टोंगा जो कि पहले र्यूमर थे काफ़ी जल्दी डेब्यू करने के लिए, उससे पहले शायद जेकब फैटू का डेब्यू होगा और उनका डेब्यू होगा एक नए नेम के नाम से जो कि सीजर सिकोय होगा। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंटली इसी नाम का ट्रेडमार्क फाइल किया है और आखिर में सिकोय आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो चीज़ सोलो से कनेक्टेड है और वो ब्लड लाइन का पार्ट होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को फाइल किया है और फैंस का ऑनलाइन ये बिलीव है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे जेकब फैटू होंगे। अब देखो आई नो काफ़ी लोग सोच रहे हैं क्या रैंडम सा नेम है सीजर वाला, राइट? इससे अच्छा यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो जेकब फैटू के नाम से डेब्यू करवा लेती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास इसका भी रीज़न है। सीजर बेसिकली एक ऐसा नेम है जिसे हम लोग किसी भी रोमन एम्परर का जो बंदा है उसको हम लोग एक तरह का मेंशन करते हैं, रेफरेंस करते हैं। तुम लोग एक तरह कह सकते हैं जो रूलर होता है ना किसी रोमन एम्परर का, तो उस वाले बंदे को उस वाले चीज को एक टाइटल देने के लिए रोमन एम्पायर में पहले के टाइम पे उसे सीजर के नाम से वो कहा जाता था। तो वही जो सेम चीजें सिग्निफाई कर रही हैं यहाँ पर जेकब को और सीजर सिकोय के नाम से उन्हें यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में चीजें किस तरीके से होती है। फैंस को तो यही बिलीव है जेकब फैटू होंगे एंड आई थिंक जेकब फैटू काफी जल्दी डेब्यू करने वाले। चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू जब लॉक ऑन कर रही है तो फाइनली शायद मनी इन द बैंक 2024 वो जगह होगी जहां पर सोलो उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।